वासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा हरनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। बेनबा बा साहब की साड़ी, इसे मैं क्यों ले जाऊं? कोई भी ले जाएगा, जहां देखो वहां पड़ी जाती है। अरे बाप रे, फिर मारेगी। अब तो 2 चोटी भी नहीं है, मेरा जूड़ा खराब कर देगी कलूटी। नहीं बाबा, मैं ले जाती हूँ। ओ चंपाकली। हाँ, ये लक्ष्मी है। मालिक ने भेजा है इसे छोटी मालकिन की सेवा के लिए। ठीक है, तुम जाओ। तुम चलो। ओहो, क्या हो गया? चलो ना, बहुत सारे काम है मुझे। क्या सोच रही हो? चलो आओ। चंपाकली, जी बेनबा। खेमी बहना और बेनबा। बेनबा की बच्ची, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाँ, कहाँ गई थी? कपड़े लाने या गुलछड़े उड़ाने? तुम छोटे लोगों की बुद्धि भी ना एकदम छोटी होती है। तुम छोटे लोग गलतियां करने के लिए ही पैदा हुए हो। खड़े खड़े देख क्या रही है? कौन है ये? जी वो नई नौकरानी। अच्छा, एक और नौकरानी। इसे पगार कौन देगा? तेरा बाप? जी वो तोरल भाभी की देखभाल के लिए छोटे मालिक ने कहा था, इसीलिए। ठीक है। नाम क्या है तेरा? जी लक्ष्मी। बड़ा उसकी ओर से बोल रही है। इसके मुंह में जुबान नहीं है क्या? एक बात सुन, इसे सब कुछ बताया ना, क्या करना है, कहाँ रहना है? जी। इधर आ। ये जो रेखा दिख रही है ना, ये लक्ष्मण रेखा है। इसे पार करने की कोशिश भी मत करना। तू जिसकी सेवा के लिए आई है वो उस तरफ रहती है, वहां, और इस तरफ वालों से तेरा कोई लेना देना नहीं है, समझी? संभाल कर, ये तुम्हारा छठा महीना है, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार भी हो। तोरल अभी डॉक्टर के यहाँ गई है, जा इसे ले जा रसोड़े में और बता क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे अच्छा है, एक और नौकरानी आ गई, कम से कम तू तो अब हमारी तरफ ध्यान देगी, वरना जब देखो वहां के लोगों की तीमारदारी करती रहती है।
चला कपड़े दे। छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो ना मुझे। मालकिन, आप यहाँ? आखिर इस घर में ये हो क्या रहा है? कल तक सब खुश थे, सब कुछ ठीक था, अचानक अब ये क्या हो गया? इसका मतलब कल आप यहाँ आई थी? हाँ, मैं आई थी कल। ये सब छोड़ो चंपा के लिए, पहले मुझे बताओ कि घर में हो क्या रहा है आखिर? और बहना इतनी बदल गई है। ये सब क्या है चंपा के लिए? चंपा के लिए बोलो ना। क्या बताओ मालकिन, पिछले 10 सालों में सब कुछ बदल गया। आपके जेल जाने के बाद घर में आए दिन झगड़े होने लगे, कभी पैसों को लेकर, कभी अधिकार को लेकर। हितेन भाई और मौलिक भाई में हिसाब को लेकर झगड़ा होने लगा और मौलिक भाई तो आए दिन हितेन भाई से झगड़ते रहते थे। बात मर्दों तक सीमित होती तो ठीक था, पर यहाँ तो औरतों का अहम भी सामने आने लगा। जब मैं हूँ घर का राशन संभालने के लिए, तो तुम क्यों बीच में दखल दे रही हो? क्यों ना करूँ मैं दखल? क्यों ना करूँ? माना कि तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारा इस घर में अधिकार है, लेकिन मैं भी इस घर की बेटी हूँ और मेरा जो मन करे वो मैं इस घर में करवा सकती हूँ। इसीलिए बोल रही हूँ, बेटी हो तो बेटी बनकर रहो, मुझसे मत उलझो। अरे पहले तुम इस घर में अच्छी बहू बनकर दिखाओ। जैसे अगर कोई सांस भी लेता तो सामने वाले को तकलीफ होती। कोई किसी की नहीं सुनना चाहता था, ना किसी से कुछ कहना चाहता था। घर में छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ों का असर उन पर भी होने लगा। और इन सब झगड़ों को देखते हुए बेनबा ने फैसला लिया कि घर को अलग कर दिया जाए। बस बस बस, सबको पता है कि इस घर में निर्णय मैं लेती हूँ, क्योंकि नानका छोड़ो, इस विषय में बात नहीं करनी मुझे। ये रोज रोज के झगड़े अब नहीं चलेंगे, मैं नहीं संभाल सकती अब। इस घर की सोच 2 रास्तों पर चल निकली है, इसलिए ये मैंने अब निर्णय लिया है कि ये घर 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। ये आप क्या कह रही फुई? फुई, आप इस घर में सबसे बड़ी है और आप ही इस घर को अलग करना चाहती हैं।
क्योंकि हितेन इस घर में ऐसा अब कोई नहीं रहा जो इस घर को संभाल सके, एक रख सके। मैं तंग आ गई उन झगड़ों से। और वैसे भी हितेन, एक साथ रहकर दुखी होने से अच्छा है अलग अलग रहे, खुश रहे। खेमी बहन ने बेनबा की बात का पूरा समर्थन किया। खेमी बहन, बेनबा, मौलिक भाई एक और हो गए और हितेन भाई, तोरल, बिरवा और कद्दू बहन एक तरफ। घर के बीचों बीच एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई मालकिन। और सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब बा और बापूजी भी अलग हो गए। बच्चों ने नहीं समझा, पर बा और बापूजी को पता था कि बड़े बुजुर्ग का साथ कितना जरूरी है। उस वक्त घर एक नहीं रह पाया, पर घर के दोनों ओर के लोग सुखी से रहे। उनकी देखभाल करने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग हो, इसलिए बा और बापूजी ने सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। वो अलग अलग हुए थे लोगों को एक करने के लिए, पर उन्हें ही अलग होना पड़ा। बा हितेन भाई की ओर चली गई और बापूजी खेमी बहन की तरफ। मन तो सबके पहले ही अलग हो चुके थे। उस दिन परिवार भी अलग हो गया। महियावंशी परिवार बिखर गया मालकिन। सब कुछ बदल गया, सब कुछ। हार का है? तू गई थी ना उस कमरे में सफाई करने? बोल हार का है? तुझे पता नहीं वहाँ हार होना कितना जरूरी है? गलती हो गई बेनबा। खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हाँ? ये तेरे साथ भी हो सकता है अगर तूने गलती की इस घर में तो। जा जाके अपना काम कर। खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हाँ? ये तेरे साथ भी हो सकता है अगर तूने गलती की इस घर में तो। चंपाकली, ले जल्दी हार दे। और हाँ, जल्दी से हमारा खाना बना, फिर उनकी बारी। समझी? इसका मतलब खाना भी अलग अलग बनता है। मालिक का कमरा।
मेरी बहना मेरे जीते हुए भी मेरी तस्वीर पर हाथ लगा रही है। मर चुकी है तू मेरे लिए और इस परिवार के लिए। तुझे ये हर रोज चढ़ा के मेरे दिल को सुकून मिलता है, और आपको मैंने हार इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि आप अभी भी हमारे बीच जिंदा हैं। और ये इस घर में आई और इस घर को नष्ट कर दिया इसने। ऐसे लोग मरे समान होते, मरे समान। ये मर चुकी है, मर चुकी है, मर चुकी है। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। आँखों से ये हो क्या रहा है इस घर में? जिस घर में कल इतनी खुशियां थी, जिनकी खुशियों के लिए मैं खोडियार माँ से प्रार्थना कर रही थी, आज वो घर पूरी तरह टूट चुका है। और सबसे बड़ी बात कि इन सब के बीच मालिक की कोई चर्चा नहीं है। आखिर मालिक है कहाँ? मुझे पता लगाना ही होगा। मालिक घर में नहीं है, ना वो अपने कमरे में और ना ही वो कारखाने में। तो फिर
बेटा दाल ठंडी हो रही है। नंदिनी मालकिन क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है? मालिक की तस्वीर बता। ये सब क्या है चंपाकल? ये क्या करने जा रही हैं आप मालकिन? मालिक की तस्वीर पर हाथ चढ़ा देखकर आपने सोच लिया कि जिंदा है? तो मालिक की तस्वीर पर हार क्यों? ऐसा कौन कर सकता है? बोलो चंपाकली, कौन कर सकता है ऐसा? खुद मालिक। मालिक ऐसा क्यों किया मालिक ने? तुम कहना क्या चाहती हो? आपको पता है मालिक आज तक आपसे जेल मिलने क्यों नहीं आए? 10 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मालिक ने अपने परिवार के लिए अपने आप को मृत घोषित कर लिया। उन्होंने ग्रस्त जीवन तक छोड़ दिया। मन बहुत अशांत है बा, दुविधा में हूँ, इटला मटे जा रहा हूँ संतुड़ी से मिलने। क्या जरूरत है? संतू ने जो गुनाह किया उसने कबूल किया है। मन नहीं मानता बा मेरा, वो संतू ऐसा कर ही नहीं सकती। इटला मटे उससे मिलके पूछता हूँ कि सत्य क्या है। खेमी, 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 खेमी रुक, खेमी, खेमी मेरी बात सुन। खेमी कहाँ जा रही है तू? छोड़िए आप मुझे, क्यों पकड़ा है आपने मुझे? आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। मुझे ये बच्चा गिराना ही गिराना है, नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। ये बच्चा खत्म, सब बात खत्म बस। पागल हो गई क्या तू? हाँ? अपना बच्चा गिराएगी? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, नहीं चाहिए मुझे बच्चा। पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, उनकी बातें सुन के मैं खुद गिर गई, तो बच्चा क्यों ना गिराऊं मैं? अरे लेकिन ऐसी क्या बातें कर रहे हैं लोग कि एक माँ अपने बच्चे गिराने जैसी गिरी हुई बात पे आ गई। वो कह रहे हैं कि अगर ये बच्चा इस दुनिया में है तो शायद इसकी देखभाल करने के लिए भी कोई ना हो। पिता तो पहले ही मर चुका है, अगर ये बच्चा इस दुनिया में है तो वो भी लोगों की बातें सुन सुन के मर जाएगा। कौन रक्षा करेगा मेरे बच्चे की? क्यों बोले थे तू? तुझे भान है कि तू क्या बोल रही है? आप रहने दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। अरे कुछ नहीं कहना चाहती એટલે શું? बोलना तो पड़ेगा ना। ऐसा क्या हुआ कि एक माँ अपने अजन्मे संतान की हत्या करने चली? क्यों नहीं? जब एक बाप अपने बेटे के हत्यारों को जेल से बचाने जा सकता है तो एक माँ अपने कोख में पल रहे बच्चे को क्यों नहीं मार सकती? मुझे एक बात बताइए, एक कारण बताइए, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में क्यों लाऊं? किस वजह से? और मुझे ये भी नहीं पता इसके पिता के जाने के बाद, क्योंकि इसके दादा एक ही रक्षक होते, वही वो इसके पिता के खूनी से मिलने जा रहे, इसे बचाने जा रहे, तो कल को क्या पता मेरे बच्चे को इस दुनिया से बचा पाएंगे या नहीं। आपको तो पति प्रेम भुलाकर पुत्र प्रेम याद कर उस औरत को सजा दिलवानी चाहिए थी, लेकिन आप तो उसी औरत से मिलने जा रहे हैं।
एक मिनट। मुझे आज धर्मराज मैयावंशी से एक वचन चाहिए। अगर आप इस बच्चे को इस दुनिया में देखना चाहते तो आप संतू के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे और न ही कभी आप संतू से मिलने जाएंगे। वचन दीजिए पापा। मैंने अपना फैसला बता दिया, अब आप अपना फैसला बताइए। परत सब वीर को रथ हाको रथवार, सबल सिंह चौहान कह चक्रव्यूह मैदान। अभिमन्यु यह मध्य जबाए, तब जयद्रथ सब ही अटकाए। रथ ते उतरि भीम तब धाए, वह जयद्रथ मारी बिचलाए। सुमद विराट क्रोध कै धाए, धर्मराज सात्यकी सब आए। और उस रात ऐसा तूफान आया जैसे लगा पूरा धर्मपुर उड़ जाएगा। मालिक ने पूरे मैयावंशी परिवार को सामने बुलाया अपना फैसला सुनाने के लिए। आज रात बार ऐसी बरसात हो रही है कि बाढ़ आ जाए। ऐसा तूफान चल रहा है, सब कुछ उड़ा के ले जावे। आज रात मेरे अंदर का तूफान भी सब कुछ नष्ट कर देगा। किमी ने मुझसे वचन मांगा है कि अगर मैं अपने पोते का मुख देखना चाहता हूं तो मुझे संतू को त्यागना होगा। ठीक है, मैं त्यागता हूं संतू को। मैंने वचन देता हूं तुझे, अपने पोते का मुख देखने के लिए संतू का मुख कभी नहीं देखूंगा। उसको बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैंने संतू के साथ साथ मैं तुम सबको त्यागता हूं। आज के बाद इस घर में कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। किसी के सुख में, किसी के दुख में मेरी कोई भागीदारी नहीं। किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं, किसी की तरफ कोई फर्ज नहीं। हाँ, मैं इस घर में रहूंगा और मैं इस घर का नहीं,
इस घर का अन्न खा के इस घर की अन्नपूर्णा की तरफ मेरा कर्ज रहेगा बस। आज धर्मराज मैयावंशी अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपना संसार, अपना व्यापार, अपना धन संपत्ति सब कुछ त्यागता है। और धर्मराज मैयावंशी मर गया। उस रात के बाद वैसा तूफान दोबारा नहीं आया धर्मपुर में। तो फिर मालिक कहाँ है? हाँ, कहाँ है मालिक? ना उनके आने का ठिकाना, ना उनके जाने का ठिकाना। कभी कभी तो घंटों अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। हाँ, कभी कभी कई कई दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं। किसी को नहीं पता कहाँ आते हैं, क्यों जाते हैं। ना भगवान के मंदिर जाते, ना ही किसी समारोह में शामिल होते। बस एक मुसाफिर की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ। और कभी घर में होते हैं तो जैसे होते ही नहीं। उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। ना वो अपनी दुनिया से बाहर आते हैं और ना ही अपनी दुनिया में किसी को आने देते हैं। तुम लक्ष्मी, मैं नंदिनी, नाम तो सुना ही होगा। ये क्या हाल बना रखा है अपना, कुछ लेते क्यों नहीं लक्ष्मी? अरे नंदिनी सारा दिन बैठ के टीवी देखती है और यहाँ अनाप शनाप बकती है। अरे वाह, तुम्हारे दांत तो पूरे मोतियों जैसे चमकते हैं, पर जब हंसने का मौका आता है तब तुम फटफटियां क्यों चलाती हो? नंदिनी इनको तंग मत करो बेटा। तो ठीक है, मैं तुमको तंग करूंगी, अटली बटली चंपाकली। अब चलो चलो चलो, मेरी रंगोली देखो। मैं भी आऊं? हाँ चलो। देखो ये भयानक औरत कौन है? अपने ही बारे में बोल रहे, भयानक चंपा की भयानक कली। तुम खुद के लिए होगी भयानक, पर मेरे लिए बहुत क्यूट। आई लव यू चंपू। कैसी लगी? हाँ? आजकल इतनी फुर्सत कैसे मिल गई तुझे, जो इतने समय से घर पर है हमारे? क्योंकि शैतान घर और शहर छोड़ के जा चुका है। लीजिए, जब वापस आ जाएगा तो मुझे वापस अपनी गुलाम बना लेगा, समझे आप? विश्वास नहीं होता अपनी किस्मत पे। पिछले 2-3 दिन से अच्छे से सो रही और 4 महीनों से सिर्फ 8-9 घंटे काम किया है। कितने अच्छे थे ये दिन, ये महीने। मतलब शैतान माने। अरे मोंगी मैम साहब, अभी अभी फोन आया, बिरवा मैम साहब आ रही है, बस कुछ ही देर में धर्मपुर पहुंचने वाली हैं। लो, शैतान का नाम ले और आ गया शैतान का दूत। आगे आगे दूत, पीछे पीछे आ रहा है भूत। अरे अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है तू? नाना जी भागना पड़ेगा, शैतान आ रहा है ना। बिरवा मैडम आ रही है। अब सुख के दिन बीते रे भैया, दो काय हो रे, जा रही हूँ। क्या बिरवा पहुंच रही है? ओके ओके ठीक है।
भगवान अब क्या करूंगी, बिरवा आ रही है कुछ तो। अरे सुनो सुनो, अब खाने में 56 भोग बनाना, नमक कम, और हाँ बैंगन बिल्कुल भी नहीं, बिरवा को बैंगन जरा भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है? जल्दी जाके तैयारी करो, जाओ। अरे सुनो सुनो सुनो, ये सब छोड़ो, जाकर आंगन साफ करो, एक कंकड़ नहीं दिखाई देना चाहिए, ओके? जाओ जाओ, अरे जल्दी जाओ ना। और क्या, कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ, देखो सुनो सुनो, जाकर देखो बिरवा का रूम साफ है या नहीं, अगर नहीं है तो बिल्कुल शीशे की तरह चमका दो, ठीक है? जाओ जल्दी जाओ, भागो। क्या कर, मिठाई? हाँ हाँ। क्या कर रही हो तुम जानती हो पहले तुम्हारे 3 मिसगाइड हो चुके हैं। चलो यहाँ। लेकिन हितेन, बिरवा आ रही है, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अरे समझो मेरी बात, कौन करेगा ये सब? मैंने कहा ना बैठ। हितेन, मैं जानता हूँ कि इस लकी ने हम लोगों को अलग कर और बिरवा हमारी तरफ रहती, लेकिन है तो इसी घर की बेटी ना। अरे आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे कम से कम बिरवा के नाते इसकी मदद करनी चाहिए। अब जानते हैं ना इसकी हालत क्या है। हितेन देखो, मैं सब संभाल लूंगी, तुम जानते हो ना बिरवा को सारी चीजें अच्छे से चाहिए, जब नहीं हुआ ठीक से तो क्या होगा पता है ना तुम्हें, मैं सब संभाल लूंगी। तो बिरवा की सारी तैयारियां हो जाएगी, मैं कर दूंगा सारी तैयारी। बैठो तुम, मैं भी आता हूं। ओह नो मैन, 3 दिन से शांति की जिंदगी जी रहा था मैं, लेकिन किसको बर्दाश्त हो। बिरवा वापस आ रही है। अंटपॉप में अगर उसे हफ्ते में 2 बार भी मौका मिले ना तो मुझसे इतना काम करवाती थी कि हे भगवान। अचानक क्या मशीन पैदा हुई ना अपने घर में। कौन, बिरवा मासी आ रही है? बिरवा मासी नहीं बेटा, हिटलर बोल। एक बार देखना, जब वो इस घर में आएगी तो कैसे पूरे इस घर को जलियन वाला बाग बना देगी। फिर देखना एक एक करके सारे कैसे शहीद होते हैं। बिरवा मासी आएगी और सबकी दुनिया बदल देगी। टेंटेन। सिर्फ क्या शोर शराबा मचा के रखा है, क्या हो क्या रहा है? शोर नहीं, स्वागत। बिरवा के स्वागत की तैयारी चल रही है। इतना पैसा जो कमा रही है तो स्वागत भी जोर शोर से करना पड़ेगा। अरे आखिर बिरवा की देखभाल हमें करनी ही पड़ेगी। बिजनेस में जो पैसा आता है वो हमारी तरफ भी तो आता है, और बिरवा बिजनेस में इक्का है, इक्का। दिमाग तेज तलवार है उसका। अरे वो तो उसने बिजनेस को संभाल लिया, वरना ये हितेन मैयावंशी अब तक कितने बड़े बड़े झटके दे चुका होता बिजनेस में। स्वागत तो करना ही पड़ेगा उसका। कुबेर का खजाना है वो इस घर का। आने दो कुबेर के खजाने को। उसका और मेरा 36 का आंकड़ा है। उसके 36 गुण तो क्या, उसका एक गुण भी मुझे फूटी आंख नहीं सुहाता, फिर चाहे वो गुण करोड़ों का क्यों ना हो। बिरवा बहन की गाड़ी आ गई। बिरवा मैडम सीधे फैक्ट्री की ओर गई है, वो वहां से होकर यहाँ आएंगी। ये बिरवा भी ना, मैंने पहले ही कहा था ये लड़की नहीं है, मशीन है। मुझे बिरवा के गुस्से की चिंता है। अगर फैक्ट्री में जाकर उसने गुस्सा कर दिया तो सब काम छोड़कर चले जाएंगे। बिरवा और उसका गुस्सा। हितेन, तुम ही ना, तुम्हें सिर्फ उसका गुस्सा दिखाई देता है। अरे ये भी तो देखो, पिछले कुछ सालों में बिरवा ने फैक्ट्री को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये उसकी मेहनत और पापा के आशीर्वाद का ही तो फल है कि बिरवा ने इतना नाम और इतने पैसे कमाए। अब देखो, बड़ा होने के लिए थोड़ा कड़क तो होना पड़ेगा ना। गुस्सा नहीं करेगी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री कैसे संभालेगी?
नाम कमाना है, मालिक का नाम रोशन करना है तुझे। गुड मॉर्निंग मैम, आपका इंटरव्यू लेने के लिए प्रेस वाले आए हैं। मैम आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है मैम। मैम शेयर्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे डिस्कस करना था।